नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि भविष्य मालिका में जितने भी सारे भविष्यवाणियां वर्णन की गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्तमान समय के इंसान के लिए, आज मैं उसके ऊपर एक गंभीर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात को मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूँ कि अगले 2.5 साल के अंदर अंदर हमारा नामो निशान यानी कि इंसान समाज का नामो निशान मिट जाएगा। वर्तमान के समय में हम तो कुछ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पैसा इनकम करने से लेकर A to Z जितने भी सारे कार्य है हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रकृति है बिल्कुल 1% भी हमको ये कुछ भी कार्य करने नहीं देने वाला है अगले 2.5 साल के अंदर अंदर। तो भविष्य मालिका का एक गहरी जानकारी मैं आपको देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगले 2.5 साल के अंदर अंदर ये इंटरनेट भी नहीं होगा, ये यूट्यूब भी नहीं होगा और ये वीडियो भी नहीं होगा, ना कोई भविष्य मालिका को सुनने के लिए बचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक गहरी जानकारी लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धामपुरी से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो मीन 2.5 साल आ रहा है, इसके अंदर हमारा नामो निशान मिट जाएगा। ये बात को मैं अपना मन मुताबिक आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये बात को महापुरुष ने 600 साल पहले भविष्य मालिका में वर्णन किए थे। 600 साल पहले महापुरुष को ये भी मालूम पड़ गया था कि 2025 मार्च से शुरू हो जाएगा मीन शनि और उसी 2.5 साल के अंदर अंदर मानव सभ्यता का खत्म हो जाएगा। तो क्या महापुरुष ने वर्णन किए हैं, थोड़ा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। 2.5 वर्ष घोर उत्पात 24 अंक को अना श्मशान पराए ये सारा संसार उच्छन हुई बसिना, यानी कि ये जो 2.5 साल आ रहा है, यहाँ श्मशान का शब्द महापुरुष ने वर्णन किए हैं। श्मशान जैसा भयंकर हालत होने वाला है, यानी कि चारों तरफ चिता ही चिता जलने वाली है। ये जो 2.5 साल आ रहा है, यानी कि महापुरुष ने पर्टिकुलर इधर इंडिकेट किए हैं कि 24 अंकों को आना, यानी कि 24 अंक को महापुरुष इधर वर्णन किए हैं, जो कि वर्तमान समय में 25 अंक कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि 26 से इसका शुरुआत भी हो चुका है। ये जो 2.5 साल आ रहा है उसका अंदर बहुत कुछ तबाही होने वाला है। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि ये संसार उच्छन्न हो जाएगा, यानी कि किसी का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो क्या कुछ आगे महापुरुष वर्णन करते हैं। मीन सन्यासी देउथिबो घंटी भारत लड़ाई हेबो 10 अणा जीवे 6 अणा रहिबे मो वचन अटे ध्रुव, यानी कि जो ध्रुव सत्य आप जानते हैं, महापुरुष ध्रुव सत्य करके ये बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि मीन सन्यासी देउथिबो घंटी भारत लड़ाई हेबो, यानी कि ये जो मीन शनि के अंदर 200% आप मान लीजिए लड़ाई होने वाला है। किसी देश के साथ लड़ाई होगा, महापुरुष इधर भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। मीन सन्यासी देउथिबो घंटी भारत लड़ाई हेबो, यानी कि भारत वर्ष में भयंकर युद्ध होने वाला है इसी 2.5 साल के अंदर अंदर। इसके साथ बहुत सारा नुकसान भी होने वाला है। 10 अणा जीवे 6 अणा रहिबे, यानी कि इस 2.5 साल के अंदर अंदर महापुरुष डायरेक्टली वर्णन कर रहे हैं कि 25% बच जाएंगे और 70% नाश जाएंगे। वो वचन अटे ध्रुव, यानी कि ध्रुव सत्य करके महापुरुष ये बात को वर्णन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पोएट्री में महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जल न बर्षिब शस्य उणा हेब अचिन्हा व्याधि ग्रासिब मुंड गड़ुथिब माल माल होई नयने सबु देखिब, यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जल का बारिश बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, यानी कि जल न बर्षिब शस्य उणा हेब। अगर बारिश कम जाएगा, अनाज का कमी भी हम महसूस करेंगे। उसके साथ अचिन्ना व्याधि ग्रासिब, अचिन्ना व्याधि जैसे कि कोरोना आया था, जो रोग को मेडिकल साइंस नहीं पहचान सकता है, उसी रोग को महापुरुष इधर अचिन्हा व्याधि, यानी कि जिनका चिन्ह ही पता कुछ नहीं होगा, उस तरह का बीमारी आएगा। जबकि कोरोना महामारी आया था, हम तो उसका वैक्सीन निकाल लिए, 2 साल लगा लेकिन निकाल लिए थे। लेकिन महापुरुष और एक गहरी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं कि जो रोग सब होने वाला है वो सिंगल लोग को, यानी कि आपको कोई रोग होगा इसको डॉक्टर नहीं पहचान सकते, और मेरे को भी जो रोग होगा डॉक्टर भी नहीं पहचान सकते, यानी कि सबको अलग अलग तरह का रोग होने वाला है। यानी कि वही एक वायरस को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक सब लग पड़े और बना भी दिए वैक्सीन। लेकिन ये जो हर एक इंसान के अंदर अंदर अलग अलग तरह का रोग आएगा, उसका वैक्सीन कोई भी निकल नहीं पाएगा। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि मुंड गड़ुथिब माल माल होई नयने सबु देखिब। नयन का शब्द
जो महापुरुष इधर वर्णन किए हैं हमारा आंखों के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि हम सब इसको आंखों में देखेंगे, सब लोग मर रहे होंगे लेकिन इंसान कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि मारक घाटी जे आसुची जोबरा धूम केतु गगनर उल्का पात हेबो ए सारा संसार प्रमाद अच्छी अपार, यानी कि उल्का पिंड बहुत ज्यादा गिरने लगेंगे। उसके साथ और एक खतरनाक धूमकेतु आने वाला है जिसको महापुरुष इधर इंडिकेट भी किए हैं। और सबसे इंपोर्टेंट बात को महापुरुष नेक्स्ट बा लास्ट पोइट्री में वर्णन कर रहे हैं। वायु बीमारी घुट्टी बोटी मरते सुनो राम सत्य कहूची तते। वर्तमान के समय में हर एक इंसान को गैस का जो समस्या है महापुरुष उसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। हर एक इंसान इसी रोग का शिकार भी हो जाएगा। शिकार हो जाएगा क्या, वर्तमान समय में 100 में से 100 लोगों के अंदर ये जो गैस समस्या बढ़ गई है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या कुछ जहर मिलाया जाता है ये सब कुछ हम जानते हैं। हम कोई दूसरा वेजिटेबल खाते हैं तो उसमें भी जहर है, हम जो बना रहे हैं कोई और दूसरा खा रहा है उसमें भी जहर है। केवल इसके कारण ही जो गैस का समस्या है A to Z आप ऐसा कोई भी एक इंसान नहीं पाएंगे जिसके अंदर ये गैस का डिजीज नहीं होगा। इसी बात को ही महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो 2.5 साल के अंदर अंदर मोटा मोटी मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा तो हम सब मारे जाएंगे निश्चित रूप से, कौन सी माध्यम से, डिजीज से मरेंगे, नहीं तो जो उल्कापात होगा उससे मरेंगे, नहीं तो जो वार होगा उससे मरेंगे, नहीं तो ये जो गैस का बीमारी होगा उससे भी हम मर सकते हैं। उसके साथ जो बारिश नहीं होगा हम खाना नहीं पाकर भी मर सकते हैं। समग्र विश्व में तबाही का माहौल सृष्टि होने वाला है। ये जो 2025 मार्च से शुरू होकर 2.5 साल के लिए चलने वाला है। ये बात को आप बिल्कुल हल्के में भी मत लीजिए, क्योंकि ये जो बात महापुरुष 600 साल पहले वर्णन किए थे, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ खतरा हम निश्चित रूप से सामना करने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने भी हमको ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि चक्रवात कभी भी आ सकता है, साइक्लोन कभी भी आ सकता है, सुनामी और भूकंप, उसके साथ ज्वालामुखी जो है कहीं भी कभी भी विस्फोट हो सकता है। यानी कि हम सब वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा खतरे में हैं, महापुरुष की बात माने तो, अगर विज्ञान की बात माने तो। आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि ये बात को 600 साल पहले महापुरुष ने वर्णन किए थे और हमारे आंखों के सामने ये सारे घटनाक्रम घटित हो रही है। लेकिन हम सब देख कर भी अंधे का जैसा अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि ये जब सत्य सामने आने लगेगा, जिसको इंसान सामना करने से पहले अगर सुन लगा तो भी उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। भविष्य मालिका में महापुरुष ने जो भी वर्णन किए थे सब कुछ हमारा नेटिव लैंग्वेज यानी कि उड़िया भाषा में वर्णन किए हैं। मैं उसको पढ़कर स्टडी करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, उचित कर्म करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।